गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को अब अपनी रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए फाइल करनी है, जिसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2022। सर रिटर्न फाइल करना है? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग जो फाइल करते हैं वो है CMP 08। ये है स्टेटमेंट, ये कोई रिटर्न नहीं है। अब जो आपको फाइल करना है 30 अप्रैल 2022 को, जिसमें आपको टैक्सेबल सप्लाईज जो आपने करी, इनवर्ड सप्लाईज जो आपने किए और जो आपने टैक्स पे किया है, ये तीनों डिटेल्स डालते हुए GSTR 4 की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है एनुअली। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो लूप होल है, जो काफी सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो इस साल मत कीजिएगा। इसके लिए ये सेशन आप लोगों को दिया गया है। क्या है वो लूप होल और क्या है वो मिस्टेक जो कर दे रहे हैं लोग, ये मैंने ओपन किया है GSTR 4। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बार पोर्टल ने आपको इंटीमेट कर दिया है कि कौन सा टेबल आपके लिए रिपोर्टिंग टेबल है और कौन सा टेबल ऑटो ड्राफ्ट होगा सिस्टम के थ्रू। जैसे सबसे पहले है टेबल नंबर 4A, जिसमें इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ब्रैकेट में अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेयर टू रिपोर्ट, मतलब आपको एज अ टैक्स पेयर इस टेबल में डेटा फिल करना है। आप इसमें क्लिक करेंगे और जीएसटी वाइज डेटा जो है इस टेबल में फिल आउट करेंगे। इसी प्रकार टेबल 4B, जिसमें इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर जो रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वगैरह, उसकी डिटेल्स इसको भी टैक्स पेयर टू रिपोर्ट की बात करेंगे। यहां पर भी एज अ टैक्स पेयर आपको जीएसटी वाइज डेटा जो है वो एंटर करना है। तीसरा टेबल है टेबल 4C, जो इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर की बात करता है। इसमें भी टैक्स पेयर टू रिपोर्ट का जो मैसेज है वो दिया गया है। इसके अंदर आपको पैन लेवल डेटा जो है वो मेंटेन करके फीड करना है। अगला है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप करते हैं तो उसका डेटा डालना है। अब आता है इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल नंबर 5, जो समरी ऑफ CMP 08 है। ये है ऑटो कंप्यूटेड बाय सिस्टम। जो आपने CMP 08 में टर्नओवर डिक्लेयर किया है, उसके बेसिस पे जो टैक्स का पेमेंट आपने कर रखा है, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको इस टेबल में रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि इसमें जो फिगर्स आपने CMP 08 में डाली है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच हो रही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाला है 57,66,677 CMP 08 के 4 क्वार्टर्स में, जबकि हमारा जो एक्चुअल टर्नओवर था वो था 60 लाख रुपए का, और हमने CMP 08 में अप्रोक्सीमेटली 57 लाख के ऊपर टैक्स जमा किया है। तो ये जो बैलेंस 3 लाख का अमाउंट रह गया, इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट इस रिटर्न यानी कि GSTR 4 के जरिए किया जा सकता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और CMP 08, क्योंकि आपने जो बुक्स फाइनल करे होंगे मार्च तक, उसके हिसाब से आपका टर्नओवर सही होना चाहिए। अब यहां पर आता है टेबल नंबर 6, जो कि काफी सारे लोग हर बार मिस कर देते हैं भरना। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी GSTR 4 जो है वो गलत हो जाएगी और आपके पास नेगेटिव लायबिलिटी की जो समस्या है तो वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको भरना क्या है? इसमें आपको अब यहां पर इस टेबल में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आउटवर्ड सप्लाईज
और इनवर्ड सप्लाईज दोनों का अलग अलग बाइफरकेशन जो है वो कर दिया गया है। इससे पहले ये बाइफरकेशन नहीं होता था। अब आपको आउटवर्ड सप्लाई में क्या भरना है, जो आपके टेबल नंबर 5 में ऑटो कंप्यूट हुआ है डेटा, इसका ब्रेकअप मैंडेटरली आपको टेबल 6 में डालना है। 57 लाख की टर्नओवर CMP 08 में डिक्लेयर्ड है। अगर वो ओके है, परफेक्ट है, तो वो टर्नओवर आपको दिखाना है कि 1% में कितना है, 2% में कितना है, 5 में कितना है और 6 में कितना है। लेट्स सपोज हमारे पास जो अमाउंट है वो है पूरा का पूरा 1%, तो आपको यहां पर 1% की वैल्यू डालनी जरूरी है। आप ये फिगर डालेंगे तो आपका GSTR 4 का जो लाइबिलिटी वाला टेबल है वो प्रॉपरली मैच होगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास बुक्स में है 60 लाख रुपए, अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है तो आपको यहां पर डालना है कितना, यहां पर आपको डालना है एक्चुअल फिगर एज पर बुक्स। तो सर डिफरेंस जो आ गया उसका क्या होगा, अभी देखते हैं। इसे आप सेव कर लीजिए, यहां पर फिगर डालना मत भूलिएगा, एज पर बुक्स आपको यहां फिगर डालनी है। ये करने के बाद आपको अपनी GSTR 4 की रिटर्न सेव कर लेनी है और सेव करके आ जाना है मेन पेज पे। और मेन पेज पे जब आप अपना टेबल नंबर 8 चेक करेंगे तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो कैसे कंप्यूट हो रही है। यहां पर आप देखेंगे तो रिकंसिलिएशन ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 with inward and outward supplies declared in table 6 का एक ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया गया है। इससे पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। यहां पर आप देखेंगे टेबल नंबर 6 में यानी कि एज पर बुक्स हमने डाला 30 हजार की लाइबिलिटी, CMP 08 में हमने लाइबिलिटी पे करा है 28,000। अगर आप ये फिगर यहां नहीं डालेंगे तो ये 28,000 रुपए जो है वो नेगेटिव लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया जाएगा। डिफरेंस आ गया 1166 रुपए, 1166 रुपए। इसका पेमेंट आप इस पर्टिकुलर टेबल के साथ चालान जनरेट करके कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपकी रिटर्न जो है वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। अगर आप टेबल 6 छोड़ देंगे तो यहां पर 30,000 नहीं आएगा, आपने CMP 08 में 28,000 रुपए डाल दिए हैं, वो चले जाएंगे नेगेटिव लाइन। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ड्यू डेट से रिलेटेड, मंथली GST इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 4 में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। थैंक यू एंड हैव अ